बुद्धि कहेंगे। ओके, सो उसको भी जब भी अगर तो रिकॉर्ड है, हाँ हाँ yes। सो उसको जब भी आपका रिएक्शन हुआ तो हम लोग को नेक्स्ट ऑप्शन था कि हम लोग को उसको जैसे भी करके एंटीवेनम देना ही होगा, बिकॉज वो तो जहरीला था। तो एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, सेकेंड टाइम ट्राई किया नहीं हुआ, थर्ड टाइम हम लोग ने ट्राई किया नहीं हुआ, तो उसके बाद उसका शरीर पूरा सुन्न हो गया। सो उसका हाथ भरी जो हमारा पाँव था, हाथ था, वो आपका पूरा पैरालाइज जैसा आदमी जैसा हो गया, आँख ऐसे हो गया, आ गया। और वो आपका मुंह से बात भी नहीं निकल रहा था और सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तो हमारा यहाँ पर आईसीयू नहीं है, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में है। तो हम लोगों ने हमारा जो टाइप हॉस्पिटल था, हमारा जो 10 किलोमीटर है इधर से, वहाँ पर सुगापा हॉस्पिटल बोलते हैं, तो उधर हम लोगों ने उसको पेशेंट को शिफ्ट किया। तो उसके बाद मैं भी उधर तुरंत 12 बजे पहुँच गया रात का। तो 12 बजे से हम लोग 2 बजे तक पूरा उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग में रखा। तो उसको एंटीवेनम चाहिए कि नहीं, पहले हम लोग आग जो देने के जाते जाते थे, लेकिन फिर बैक होता रहता है, बिकॉज उसको एंटीवेनम हम लोग को मालूम है, जो आप सब हमारे डॉक्टर को सबको मालूम है, आप लोग भी मालूम है, जहरीला है, तो एंटीवेनम देना ही पड़ेगा। लेकिन आपका ऐसा हम लोग सिचुएशन में था कि उसको हम लोग एंटीवेनम नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग देंगे फिर ही नहीं देंगे, देंगे फिर ही नहीं देंगे, ऐसे करके हम लोग लास्ट में हम लोग ने डिसीजन लिया। तो उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलता है, हम लोग गैस कितना है, वो आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है, उसका रेस्पिरेशन रेट, वो सांस कितने 1 मिनट में कितना मार रही है। सो ये हम लोग के जब हम लोगों ने एनालाइज किया, उसके बाद हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम लोग एंटीवेनम नहीं देंगे जो भी हो गया, बिकॉज हम जब एंटीवेनम देने से उसको भी मौत आ जाता, उसके बाद जो हमारा उसका पेट में बच्चा था उसका भी आपका अनिष्ट हो सकता था, बिकॉज आपका उसका प्रसव जो आपका पेन है ना, आपका वो लेबर पेन वो भी शुरू हो गया था। तो इस वजह ने हम लोगों ने एंटीवेनम देना बंद कर दिया। तो हम लोगों ने प्लान बी एक्टिवेट किया। प्लान बी में क्या करते हैं, एंटीवेनम नहीं दे पाए तो हम लोग उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो वेंटिलेशन में रखते हैं, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि उसको देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने एंटीवेनम नहीं दिया तो आपका बीज तो जो हमारे बॉडी में तो है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करेगा। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने ऐसा कुछ टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद हमको मालूम चला कि वो थोड़ा सकेगी, मीन्स सी कैन विथस्टैंड, वो विथस्टैंड कर पाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने सुबह 7 बजे डिसीजन लिया कि उसको एंटीवेनम से नहीं, वो भी नहीं चाहिए, और उसके बाद उसको जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वो भी नहीं चाहिए। वो पूरा आपका पैरालाइज जैसे आपका हो गया था, कुछ हाथ भी उठा नहीं पा रहे थे, जस्ट सांस ले रही थी, और भी सांस ले रही थी। और हमारा जो मॉनिटरिंग था उसमें हम लोग मॉनिटरिंग कर करके उसको ठीक किया। उसके बाद आपका 70 आवर्स में उसका कंप्लीट रिकवरी हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग डीमो हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया, और आज उसको हम छुट्टी दे रहे हैं। सर ये जो सांप काटने वाली 8 महीने गर्भवती महिला है, ये साइंस के मतलब दुनिया में कैसा किस तरह का अजूबा है, क्या कहेंगे आपका जो? नहीं, ऐसा आपको कोबरा या ऐसा हमारा रिपोर्ट्स है, हमारा इंडियन में भी हमारा है, बाहर में भी है। और हमारा ये स्पेसिस जो है इसका नहीं है, स्पेसिस हमारा जो बोलता है ब्लैक क्रेक है, इसका स्पेसिस का ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। तो हमारा पहले हमारा एक हो गया था, उसमें आपका बुगारस नाइजर स्पेसिस में बाइट किया था, वो 3 मंथ का गर्भवती था। तो उसको भी हम लोगों ने ठीक किया, बच्चा भी अभी हो गया। तो वो आपका फर्स्ट केस था। तो ये आपका सेकंड केस था, वो ये स्पेसिस का बिकॉज हमारा जो हमारा इंडियन जो हमारा रिपोर्ट्स है उसमें हमारा कॉमन क्रेक है, उसको बोलता है बोगरास, आपका सेरुलियस बोलता है। लेकिन हमारा जो ये स्पेस